अगला टॉपिक देखिएगा, दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण। दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण। दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण। ठीक है बेटा, याद रखिएगा आप, जब भी कभी भी आपको दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण करना है, वहां मात्र 4 नियम काम करते हैं। वो 4 नियम क्या है मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। हर जगह आपका चाहे बिंब अनंत पर हो, चाहे बिंब फोकस पर हो, चाहे बिंब वक्रता केंद्र पर हो, चाहे बिंब आपका अनंत वक्रता केंद्र के मध्य हो, चाहे बिंब आपका वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य हो, कहीं पर भी आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, बिंब रखा हुआ हो, कहीं पर भी, ठीक। लेकिन प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा और उसी स्थान पर क्यों प्राप्त होगा? वो प्रतिबिंब प्राप्त होने के लिए कुछ यहाँ नियम है, वो 4 नियम क्या है देखेंगे, ठीक। देखो बेटा, पहला नियम है आपके पास में, सबसे पहले, जब किसी दर्पण पर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं। ये दर्पण है क्या? ये मुख्य अक्ष हो गया। देखो ये दर्पण है क्या? ये दर्पण ही है ना। ये कौन सा है? उत्तल। ये कौन सा अक्ष हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। हुआ या नहीं हुआ? जब किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, जब किसी दर्पण पर, मेरा दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं, आ रही है या नहीं है, तो वह प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से? फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। गुजरी या नहीं? गुजर जाती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है? देखो यहां गुजरती हुई प्रतीत होगी। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें हैं, ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात ऐसे जाएगी। इसका मतलब आपको ऐसा प्रतीत होगा, कहां से आ रही है? फोकस बिंदु से आ रही है। कहां से आ रही है? फोकस बिंदु से आ रही है। कोई समस्या? अरे जरा बेटा, हाँ यही बात हो रही है ना। पहला नियम क्या है? किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं या जिस बिंदु से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को, सॉरी यार, उस बिंदु को तो अपन फोकस बिंदु कहते हैं, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण पढ़ रहे हैं। उसमें पहला नियम क्या है आपके पास में? जब किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित होती है, तो वह प्रकाश की किरणें फोकस से गुजर जाती है या फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। कोई दिक्कत थोड़ी है। पहला नियम। चले आगे, दूसरा नियम देखो, जस्ट इसका अपोजिट नियम है दूसरा इसका अपोजिट नियम क्या है? ये आपके पास में कौन है? दर्पण है। कौन है बेटा? दर्पण है। कोई समस्या? आपके पास में ये कौन है? फोकस बिंदु। आप सोचो कि यदि कोई प्रकाश की किरण कहां से होकर जा रही है? फोकस से होकर जा रही है। कहां से होकर जा रही है? फोकस से होकर जा रही है, तो इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात कैसे हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। आप देखो ये कोई दर्पण है, इस दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण, ये फोकस हो गया। ऐसे कोई प्रकाश की किरण आई, ऐसा फील होगा ये कहां जा रही है आपके पास? फोकस पर। कहां पर? फोकस। तो जैसे ही इस दर्पण पर आपतित होगी तो ये क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। गई या नहीं गई? है ना। मतलब मैं यहाँ दूसरा पॉइंट बोल सकता हूं, दूसरा नियम बोल सकता हूं यहाँ पर, जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर फोकस से होकर आपतित होती है, ऐसी हो रहा है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर फोकस से होकर आपतित होती है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसे हो जाती है? समांतर हो जाती है। हुई या नहीं हुई? है यार, सिंपल बात। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, है ना, और फोकस से होकर आ गई तो मुख्य अक्ष के कैसे चली जाएगी? समांतर चली जाएगी। जाएगी या नहीं जाएगी? कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो भाई अगला चलो। देखो बेटा, एक चीज बताओ, ये आपके पास में कोई गोला, ये आपके पास में उसका केंद्र, ये क्या हो गई? त्रिज्या। हुई या नहीं हुई? अगर मैं इस अल्पांश को देखूं तो इस अल्पांश पर ये त्रिज्या
कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का बनाएगी। नॉर्मल मैं बोल सकता हूं ये किसी वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई, ये त्रिज्या होगी वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। होता है या नहीं होता है? कोई समस्या? आप देखो अगला पॉइंट, ये आपके पास में कोई परावर्तक पदार्थ है, पहले तो नॉर्मल, ये उसका क्या हो गया? अविलंब हो गया। यदि कोई प्रकाश की किरण अविलंब के समांतर अविलंब पर होकर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात कहां होकर जाएगी? अविलंब से होकर ही जाएगी। जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से परावर्तन के पश्चात उन्हें वापस लौट जाएगी। लौट जाएगी। चलो, दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण चल रहा था और हमने 2 नियम देख लिए थे। तीसरा नियम देखो, ये तीसरा नियम क्या है आपके पास में? मैं मान लेता हूं ये आपके पास कोई अवतल दर्पण है और ये कौन सा दर्पण है बेटा? उत्तल दर्पण। ठीक, चलो ये क्या हो गया? इनका मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र। ये फोकस हो गया और ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र। हुआ या नहीं हुआ? कोई समस्या? आप देखो ऐसे इधर है, ये कौन है आपके पास में? फोकस बिंदु है और ये कौन है आपके पास? वक्रता केंद्र है या नहीं? चाहे आगे। अब देखो आपके पास में कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ऐसे प्रकाश की किरण आ रही है। बोलो कहां होकर आ रही है? वक्रता केंद्र पर होकर आ रही है या नहीं आ रही है ना? यहां देखेंगे तो आप सोचो कोई प्रकाश की किरण आपके पास में ऐसे प्रकाश की किरण आ रही है, ऐसे कहां पर आ रही है? वक्रता केंद्र पर आ रही है। ये तो वक्रता केंद्र से होकर आ रही है और ये वक्रता केंद्र पर आ रही है ना? वक्रता केंद्र पर ही आ रही है ना? कोई दिक्कत? मतलब मैं बोल सकता हूं दोनों ही प्रकाश की किरणें हैं जो वक्रता केंद्र से गुजर रही हैं। कहां से गुजर रही हैं बेटा? वक्रता केंद्र से। बोलो गुजर रही हैं या नहीं? कोई समस्या? चले आगे। याद रखो, देखो ये प्रकाश की किरण आ रही है और ऐसे 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 आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये वाला ये क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या हुई या नहीं हुई? है ना? वक्रता त्रिज्या नहीं हुई तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ये आपका कोई गोलीय कोष बनेगा, गोला बनेगा और ये गोले की क्या बन गई? त्रिज्या। तो इस वाले पृष्ठ पर ये त्रिज्या कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री, है ना? तो इसका मतलब क्या है? जब ये 90 का बना रही है तो इस पृष्ठ पर ये वाली प्रकाश की किरण आ रही है, वो लंबवत आपतित हो रही है ना? और जब भी किसी पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से परावर्तन के पश्चात पुनः लौट जाती है। लौटती है। आप देखो ये आपके पास में कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आ रही थी, गुजर रही थी। जैसे इस दर्पण पर होकर आपतित होगी तो इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी रास्ते से क्या हो जाएगी? लौट जाएगी, लौटेगी। इसका मतलब क्या हो गया? ये आपके पास में कोई प्रकाश की किरण कहां आ रही है? वक्रता केंद्र पर आ रही है। तो इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ से होकर विपरीत दिशा में लौट जाती है। जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में चली जाती है। जा रही है या नहीं जा रही? बेटा इस पॉइंट को मैं तीसरे नियम को अगर लैंग्वेज के रूप में बोलना चाहूं तो ऐसे बोल सकता हूं, जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है या वक्रता केंद्र से होकर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह पुनः उसी पथ से लौट जाती है। लौट रही है या नहीं? बोलो कुछ कोई दिक्कत? बेटा ये तीसरा नियम और चौथा नियम क्या हो गया आपके पास? चौथा नियम था ये आपके पास में कोई दर्पण है, ये आपके पास में कौन है बेटा? कोई दर्पण है। मेरे तो समझ नहीं आ रहा उत्तल कौन सा है, उत्तल कौन सा है? उत्तल ये है और अवतल। कोई समस्या? आप देखो ये क्या है? ध्रुव। अरे ध्रुव नहीं, ये पी है। अरे पी पोल ध्रुव को ही बोलते हैं, ठीक है ना? चलो देखो, अगर आपके पास में यदि कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार ध्रुव पर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो वह सममित रूप से परावर्तित होकर समान रूप से परावर्तित होकर, इसका मतलब जितना कोण ये है उतना ही कोण ये है। कोण आई बराबर कोण। जब कोई प्रकाश की किरण
किसी दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो वह सममित रूप से परावर्तित होकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। मान लो इधर से आई थी तो इधर ही आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है। ऐसे में यहाँ देख लेता हूँ, अगर कोई ऐसे आई होगी तो इससे परावर्तन के पश्चात ऐसे चली जाएगी। सममित रूप से परावर्तन होगा, इसका मतलब यहाँ हमेशा कोण आई बराबर कोण आर तो होगा ही, क्योंकि परावर्तन हो रहा है तो श्योर यहाँ परावर्तन के नियमों का पालन होगा। बोलो कोई समस्या? तो हम बात कर रहे थे दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण। बेटा दर्पण से प्रतिबिंबों के निर्माण के लिए आपके पास 4 नियम थे, 4 बातें थी। पहला, अगर कोई प्रकाशीय दर्पण है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी या नहीं गुजरेगी, ऐसे है ना। दूसरा क्या था, ये आपके पास में कोई प्रकाश की किरण थी, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर फोकस से होकर आपतित होती है तो मुख्य अक्ष दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। अगला आपके पास में ये कौन है, कोई दर्पण है, ये क्या हो गया उसका वक्रता, ये कौन है फोकस बिंदु हो गया, और ये कौन है वक्रता केंद्र। अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से परावर्तन के पश्चात पुनः लौट जाएगी, है ना। और यदि कोई प्रकाश की किरण आपकी कहाँ दर्पण की किस पर आती है बेटा, ध्रुव पर आपतित होती है तो वह सममित रूप से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। इस प्रकार आपके प्रतिबिंबों के निर्माण के कुछ नियम थे, वो कंप्लीट होते हैं। बोलो कोई समस्या है ना।